के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। न्यू ओम ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। नए नए डिजाइनों का विशाल संग्रह लिए आपके अपने शहर जवाहर मार्केट, शॉप नंबर 12 सर्विस रोड से लगा हुआ, रेलवे स्टेशन के सामने, GE रोड, भिलाई। नमस्कार, मैं रायलक्ष्मी, प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। करोड़ों रुपए की लागत से चालू की गई सिटी बस अब कबाड़ के रूप में डिपो में खड़ी है। 50 से 60 करोड़ की ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। बिलासपुर शहर सार्वजनिक यातायात सोसाइटी के सिटी बस डिपो एवं टर्मिनल के भीतर एक शमशान सा सन्नाटा छाया हुआ है। 8 माह पहले तक बिलासपुर नगर निगम और आसपास दौड़कर लोगों को सस्ता यातायात मुहैया कराने वाली ये सिटी बसें अपने उद्धारक को खोज रही हैं। पूर्व में इन बसों को बिलासपुर में गाजे बाजे के साथ शुरू किया गया था। वे अब लावारिस होकर अपने कफन दफन का इंतजार कर रही है। शासन प्रशासन के टालू रवैये के कारण इस बात की उम्मीद हर दिन खत्म होती जा रही है कि सिटी बस डिपो में खड़ी ये सिटी बसें अब कभी भी बिलासपुर की सड़कों पर पहले की तरह दौड़ पाएंगी या नहीं। पूर्ववर्ती सरकार की ओर दूरदर्शी नीति तथा धुन लगी योजनाओं में इन बसों को कबाड़ बनने के लिए छोड़ दिया है। ऐसी हालत तब है जब इन बसों के संचालक के लिए बनाई गई बिलासपुर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी जैसे पदों पर सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले कलेक्टर तथा निगम आयुक्त और RTO को बिठाया गया है। लेकिन अब इनमें से कोई भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि डिपो में खड़ी इन बसों का क्या होगा। और प्रशासन के इस असमंजस के से साफ दिखाई दे रहा है कि कोनी रोड पर बना सिटी बस डिपो एवं टर्मिनल बहुत जल्द शहर की 2 दर्जन से अधिक सिटी बसों का कब्रगाह बनने जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर बताया जा रहा है कि जिस संस्था को इसके संचालक की जिम्मेदारी दी गई थी उनके प्रमुख का देहांत हो गया है और उनकी धर्मपत्नी इस स्थिति में नहीं है कि इन बसों का संचालन कर सके। कुल मिलाकर 50 से 60 करोड़ की यह पूरी योजना तबाही के कगार पर खड़ी है। विडंबना है कि शहर के लोगों को कोई यह बताने वाला भी नहीं है कि बड़े शानो शौकत के साथ बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे शहरों में चालू की गई यह सिटी बसें क्या अब कभी फिर सड़कों पर दौड़ पाएंगी या फिर इन सिटी बसों की किस्मत में अब खुद के कबाड़ घोषित होने का इंतज़ार करना ही बाकी रह गया है। लंबे समय से बिलासपुर में सिटी बस चल रहा था जो कोरोना काल में बंद हो गया, जो आज तक बंद है और बस की हालत जर्जर हो गई है। जिस व्यक्ति को ठेका मिला था बस संचालन के लिए उसका देहांत हो गया है। उसके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति अभी करने वाले नहीं है और जो प्राप्त जानकारी के हिसाब से उनकी पत्नी ने लिखित में दे दिया है कि वो आगे काम नहीं करना चाहती। क्योंकि ये जनहित का मामला है, कल भी कई लोगों का फ़ोन आया था कि बस के नहीं चलने से जो आम शहरी है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको आने जाने में असुविधा हो रही है और जो ऑटो का भाड़ा है, अन्य साधनों का भाड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए बस को शुरू कराया जाए। तो मैं आने वाले समय में आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उस बस को परिचालन के लिए, संचालन के लिए कोई ऐसा व्यवस्था बनाएं जिससे कि आने वाले समय में फिर से सिटी बस का संचालन शुरू हो जाए, ताकि बिलासपुर नगर निगम में रहने वाले और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको सुविधा प्राप्त हो। इतनी बड़ी योजना महज संचालकों के अभाव में यूं ही बंद पड़ी है। क्या सरकार की इस लापरवाही से करोड़ों का चूना राजस्व के खाते में नहीं जा रहा? इस ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। प्रभात टीवी के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज, कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर।
हमारा पता GE रोड, खुर्सी पार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102।